ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो यदि आपको याद हो, हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कर्दम मुनि के सामने भगवान आ गए हैं और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि भगवान आप सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, और जो आपके पास किसी भौतिक सुख से जाता है वो व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन देखते हैं कि कर्दम मुनि भगवान से क्या चाहते हैं। इसको सुन के आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है। वो कहते हैं 15वें श्लोक में, तथा स च अहम परिवोडु काम समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेयिवान् मूलम् अशेषमूलं दुराशयः कामदुग्ध अघिपस्य। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। अब यहाँ लगता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 साल तपस्या करी, भगवान उसके सामने आए और वो भगवान से कहते हैं मुझे एक पत्नी की जरूरत है। तो ऐसा लगता है कि बड़ा चीप सौदा हो रहा है। भगवान से पत्नी, अभी तो बात हो रही थी कि भगवान से कोई भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, तो क्या भगवान से पत्नी मांगनी चाहिए? ये तो कोई साधारण व्यक्ति लगते हैं, हाँ, जो भगवान से एक पत्नी मांग रहे हैं। तो ऑल्दो साधारण व्यक्ति भी अगर कोई लगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं कुछ कुछ पर्पस। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि कर्दम मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को 10,000 साल तक नियंत्रित कर सकता है, क्या वो किसी कन्या की तलाश में है? जो अष्ट सिद्धि प्राप्त कर चुका है, हाँ, वो तो कहीं पर भी कभी भी जा सकता है, किसी को भी हासिल कर सकता है। हम आगे देखेंगे कि कर्दम मुनि के अंदर कितनी पावर थी। आगे जाके आप देखेंगे कर्दम मुनि एक उड़ने वाला शहर बना लेते हैं अपनी यौगिक सिद्धियों से। उड़ने वाला शहर, हवाई जहाज नहीं, पूरा शहर ही उड़ रहा है समझ लीजिए। उसमें पूरे मकान, दुकान और सब, स्विमिंग पूल, हर चीज उड़ रही है साथ में। इतनी पावरफुल आदमी को क्या इतनी तपस्या करने की आवश्यकता थी भगवान से पत्नी मांगने की? तो वास्तव में इस बात को समझना पड़ेगा कि कर्दम मुनि को आदेश प्राप्त था अपने गुरु से, अपने पिता से, जो कि ब्रह्मा थे, कि सृष्टि की रचना करनी है। इसलिए गुरु की इच्छा का पालन करना एक शिष्य के लिए परम कर्तव्य है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन में नहीं रहे, वृंदावन छोड़ के वो विदेश में गए। अब एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान को छोड़कर विदेश में चले गए, क्योंकि उनके गुरु की ऐसी इच्छा थी। और जिसकी गुरु में, भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, उसी को सारे वेदों का निचोड़ समझ में आता है। यस्य देवे तथा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। गुरु में, कृष्ण में जिसकी अटूट श्रद्धा है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की ऊपर पूरी श्रद्धा दिखाई और उन्होंने वृंदावन छोड़कर विदेश में गए और विदेश में खूब प्रचार किया, जैसे कि उनके गुरु का आदेश था। गुरु का आदेश भी कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए होता है, इस पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु का आदेश है वही एकमात्र आशा हमारे जीवन में होनी चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया और यहाँ पर कर्दम मुनि ने ऐसा किया। इतनी तपस्या के बाद उन्होंने अपनी मुक्ति नहीं मांगी। दर्शन तो हो ही गए थे। उन्होंने क्या मांगा? मुझे एक पत्नी चाहिए, यानी कि ही वांट्स टू। अब डेफिनेटली जब पत्नी होगी तो बच्चे होंगे, काम बढ़ेगा, कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी। हाँ, ऐसा योगी जो अकेला ही रहता हो, अकेला ही तपस्या करता हो, तो केवल ब्रह्मा जी की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने ये कार्य किया। और ऐसा एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे 5वें कैंटो में, प्रियव्रत महाराज का, जो कि इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के कहे जाने पर इस व्रत को लेंगे। कौन से व्रत को? गृहस्थ आश्रम में एंटर करेंगे। तो इसलिए चाहे हम गृहस्थ बने, चाहे हम ब्रह्मचारी बने, लेकिन हम बने भगवान और गुरु की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो आश्रम सफल होगा, नहीं तो कोई भी आश्रम विफल हो जाएगा। इसलिए इस भाव से कर्दम मुनि आते हैं कि मुझे कन्या की जरूरत है। कैसी कन्या की जरूरत है? जो मेरे विवाहित जीवन को पूरा करे और समान स्वभाव वाली हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समान स्वभाव का मतलब है कि मैं आपका अनन्य भक्त हूं, वो भी आपकी अनन्य भक्त होनी चाहिए। उसका भी नेचर है। प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में
कि पहले ज़माने में जब विवाह तय किया जाता था, तो लड़का लड़की के बारे में उनके गुणों को मैच करते थे, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली या उनके स्वभाव से कैसे भी। हाँ, तो इसलिए समान गुण वाले लोग, हाँ, गुण उद्देश्य इत्यादि, तो उनकी शादी थोड़ी चलती थी। लेकिन अब क्या है, अब देखा जाता है कि मेरी हाइट है 5'11", तो लड़की चाहिए कम से कम 5'6" की। तो अब समान शरीर वाली, हाँ, या सुंदर शरीर, सुंदर सुशील, देखने में बढ़िया होना चाहिए। तो अभी लोग शादी कैसे शादी में सबसे पहले क्या देखा जाता है बताइए? फोटो एक्सचेंज होती है कि नहीं? ठीक बात है। हम लोग फोटो एक्सचेंज करके देखते हैं पहले कि फोटो में कैसे, अगर फोटो में ठीक है तब हम आगे बात करते हैं कि चलिए आप बताइए जी, घर में कौन कौन है, करता क्या है, मकान अपना है कि नहीं है, सैलरी कितनी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, देवर कितने हैं, जेठानी है, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ पहले, लेकिन इस सारी चर्चाओं में गुण की चर्चा फिर भी नहीं है। हम्म, कि क्या उसके अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। हम्म, बल्कि हमने देखा कि कई बार लोग कहते हैं अच्छा अच्छा धार्मिक है, ओके बढ़िया है, शादी हो गई, लड़की ने उठाई माला, अरे ये क्या है, माला करती रहेगी, या सवेरे खिचड़ी बना, या काम कर, रोटी बना, पराठे पका, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान की श्रद्धा मन में होनी चाहिए। दिन में जब सब काम से टाइम मिलेगा तो जोत जला लियो। तो श्रद्धा मतलब हो गया एक जोत जला देना, जो कि 2 मिनट का काम है। 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप मंदिर में दिख गए तो आप बहुत ही वेस्ट आदमी हो समाज के हिसाब से, करने नहीं दिया जाएगा उसको कुछ भी। हम्म? लेकिन यहाँ पे कुछ और ही है, यहाँ चर्चा कुछ और चीज़ की होती थी। अब शास्त्रों को जितना भी पढ़ोगे उससे निकल के आएगा कि अनन्य भक्ति करने वाले, यानी कि ऐसे ऐसे लोगों का मेल कराया जाता था जो सामान्य स्वभाव के हों खास तौर पे। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई भक्ति में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखता है, कोई भक्ति में विश्वास रखने वाला है, उन दोनों की शादी भी नहीं होनी चाहिए कायदे से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस परंपरा में जब हम विवाह करते हैं तो इस प्रकार से करें कि कम से कम दोनों कृष्ण भक्त हों, प्रभुपाद की फिलॉसफी को मानने वाले हों। इस प्रकार से दोनों का विवाह इस कॉमन उद्देश्य के कारण चल जाता है, जो समर्पित हों गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। नहीं तो विवाह चलते नहीं है। इसी कारण से विवाह आजकल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, बहुत तेजी से डाइवोर्सेस होते जा रहे हैं, जबकि रंग रूप देखने में बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि क्रीम पाउडर चमकाया चिपोड़ा जा रहा है खूब ढंग से। हाँ, और धन भी खूब है लोगों के पास। जब शादी होती है तो वरमाला पहनाते हुए वो नीचे से घूमने, स्टेज ही घूमने लग जाता है आजकल। ऐसे स्टेज घूम रहा है जैसे कि पूरा स्वर्ग में शादी हो रही है। कैमरा उधर से घूम रहा है, उधर से कहीं से अचानक से भूम हुआ और फूलों की बरसात हो गई, ऐसा लगता है कोई देवी है शादी हो रही है। हम्म, इस तरह का माहौल बनाया जाता है। लेकिन वो शादी बड़ी जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उसका आधार इंद्रिय तृप्ति होता है। हम्म, हर आदमी इसी पर्पज से शादी करता है आज के डेट में। शादी का आधार कृष्ण, भगवान, गुरु, किसी की प्रसन्नता, विवाह एक यज्ञ है, ये सब विचारों के बिना होता है। यही प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं विवाह करने के लिए व्यक्ति 10,000 साल तपस्या कर रहा है, भगवान से इस इच्छा को पूर्ति करा रहा है। कह रहा है मेरे स्वभाव वाली देना, चाहे कैसी भी देना। ये नहीं कह रहा है कि हाइट इतनी होनी चाहिए भगवान, मोटी नहीं होनी चाहिए भगवान, काली नहीं होनी चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। काला होना चाहिए तो डार्क हैंडसम होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, पेट निकला नहीं होना चाहिए भगवान में, हाँ, 6 पैक होने चाहिए भगवान, इत्यादि 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 इत्यादि। सारा का सारा फोकस केवल इस भौतिक रूप में है, जो कि अल्टीमेटली समाप्त हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जैसे ही थोड़े दिनों बाद इस भौतिक शरीर को अच्छी तरह से भोग लेते हैं एक दूसरे के शरीर को, उस शरीर से घृणा पैदा हो जाती है और डिवोर्स हो जाता है। क्योंकि चरित्र को तो कभी देखा ही नहीं था, केवल इस शरीर को ही देखा था। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए इतनी शादियां बेकार हो रही हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें जीवन में कुछ भी चीज की प्राप्ति हो, यदि हमारे अंदर कुछ इच्छा है, तो करदम मुनि इज बीइंग वेरी फ्रैंक हियर, कि भगवान देखो ये इच्छा है, अब आप ही इस इच्छा को पूरा करो। क्योंकि जब भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं तो उसमें ये अंतर होता है कि हम यदि अपनी इच्छाओं को इंडिपेंडेंटली पूरी करते हैं तो इट इज़ लाइक, जैसे भगवान बोलते हैं कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको जितना पूरा करने का प्रयास करोगे वो और भड़केगा। जैसे कि अग्नि में जितना घी डालोगे वो और भड़केगी। इसलिए यदि हम इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छाओं को पूरा करने जाएंगे तो ये और भड़कती जाएगी और हमें एक दिन जला देगी। लेकिन जब हम कृष्ण के पास इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाएंगे तो कृष्ण इन इच्छाओं को इस प्रकार से संतुष्ट करेंगे कि हमारी सारी इच्छा ही शुद्ध हो जाएगी।
जैसे कि कुब्जा जो थी, कुब्जा भगवान भगवान ने उसको एकदम स्ट्रेट कर दिया, बड़ी सुंदर स्त्री बना दिया। उसका मन था कि भगवान को आलिंगन करूं और भगवान को हाँ उनके साथ भोगूं। और भगवान उसके पास जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, और जैसे ही भगवान उसको स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही उसकी सारी काम इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मना नहीं करते, उसको फिलॉसफी नहीं देते। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने नहीं कहा ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हो तुम, ये पिता से बड़ा राज्य क्यों मांग रहे हो। लेकिन इस प्रकार से भगवान उनके सामने दर्शन देते हैं कि ध्रुव महाराज कहता है नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड। वेरी रेयर इस संसार में कि इंद्रिय तृप्ति करके हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन यही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यदि हम भगवान के सामने करते हैं, बीइंग फ्रैंक, यस भगवान मेरे अंदर ये इच्छा है, कृपया देख लीजिए, तो भगवान अपने भक्त को बड़े प्रेम से इस प्रकार से इच्छा पूरी करते हैं, यदि वो भक्ति करता है तो। बहुत ही लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वो भगवान का नाम भी जपता है, वो चाहता है भक्ति करे, लेकिन कोई इच्छा है जिसको समाप्त नहीं कर पा रहा, तो उस इच्छा को भगवान के सामने व्यक्त कर देना चाहिए। और भगवान धीरे धीरे उस व्यक्ति को इतना शुद्ध कर देते हैं कि वो इच्छा इस प्रकार से पूर्ण भी होती है और समाप्त भी हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, तो यही यहाँ पर कर्दम मुनि के चरित्र दिखता है। कर्दम मुनि किसी और के पास नहीं गए, माँ उमा के पास नहीं गए हाँ एक अच्छी पत्नी मांगने के लिए, वो केवल भगवान के पास गए, उन्हीं को उन्होंने संतुष्ट किया। और दूसरा हमने चर्चा करी, यहाँ पर एक बात और निकलती है क्या, कि कर्दम मुनि अपने गुरु की इच्छा के लिए ऐसा कर रहे थे। प्रजापते ते वचसा अधीश तंतया लोकः किलायम काम हतो अनुबद्ध अहम च लोकानुगतो वहामि बलिम च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी हैं, नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इन इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पण करता हूँ। तो ऐसा लग रहा है अगेन कि एक साधारण व्यक्ति है जो कह रहा है देखो कि सभी संसार में ऐसे हैं, हम सब इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान गीता में बताते हैं कि तुम लोग देवताओं के पास जाते हो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जानते भी हो उन देवताओं को मैं ही तो देता हूं। हम चर्चा करते हैं कि देवता इज लाइक रिटेल शॉप, जो कि होलसेलर से लेता है, फैक्ट्री आउटलेट से लेता है और फिर बेचता है। तो भगवान कहते हैं वो फैक्ट्री आउटलेट मैं हूं, मैं इन देवताओं को देता हूं। क्यों तुम इनके चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों उन्हें करप्ट कर रहे हो, उन्हें घूस खिला खिला के। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें इन इच्छाओं से ही मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने परम धाम में ले जाऊंगा, जहां पर जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता है कभी भी, क्योंकि इस प्रकार का दिव्य संसार वहां उसको मिलता है। कहाँ लगे हो। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं। तो कर्दम मुनि बता रहे हैं कि संसार में अगर हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं, लेकिन हम कहीं कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए कह रहे हैं कि मैं भी आपको अपनी आहुति बलि अर्पित करता हूं और मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं उसको पूरा कीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतने आगे थे तो उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं करी। यहाँ पर फिर से वही बता रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु भगवान ने वेद भी दिए हैं। वेदों में कुछ कर्म कांड लिखे गए हैं, इसलिए भगवान गीता में वेदों को बहुत ज्यादा उच्च नहीं मानते हैं, क्योंकि वेदों में कुछ बेनिफिट रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो। शुद्ध भक्ति की बात नहीं करी गई जो कि श्रीमद् भागवत में करी गई। इसलिए श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का निचोड़ है, वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, उसमें निचोड़ है। नहीं तो आम आदमी वेदों को पढ़ के कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की इच्छाएं अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, वो अगर इन वेदों के नियमों का भी पालन करता है माना, तो धीरे धीरे वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। कम से कम उसकी श्रद्धा इन वेदों में पुराणों में तो आती है, और इसके माध्यम से वो अपने जीवन को नियमित करता है। वो वेदों के कुछ नियमों को मानता है तो उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है। माना वेदों में लिखा है कि आप इतने व्रत करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, तो कम से कम वो इतने व्रत करने की एक कैपेसिटी, एक हैबिट डेवलप करता है। जिस व्यक्ति ने आज तक कभी कुछ खाना छोड़ा नहीं था, वो कम से कम कुछ दिन खाना छोड़ता है, या मांस नहीं खाता है कुछ दिन, कोई रिचुअल पूरा करता है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करता है। इसलिए वेद जो है वो यूजलेस नहीं है, लेकिन उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। जो व्यक्ति अपने मन को बहुत ज्यादा संयम नहीं कर सकते, जिनको भक्ति बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कितने ऐसे लोग हैं, हम उनको प्रचार करते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो आप।
उनको ये जो कर्म कांड है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यदि ये कर्म कांड भी यदि वेदों के अनुसार किए जाएं तो कुछ जन्मों बाद व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। एंड वी आर वेरी लकी कि अब हम इस तरफ एक अट्रैक्शन पैदा कर चुके हैं, इस भक्ति की तरफ, इस भगवत गीता की तरफ, श्रीमद् भागवत की तरफ। इसका मतलब हमने वो जीवन अब बिता दिया है, हम छोड़ के आगे आ गए हैं। अब दोबारा उन गलियों में नहीं जाना है, छोड़ आए हम वो गलियां। अब केवल शुद्ध भक्ति की गलियों में हमने हरे कृष्ण महामंत्र को जपना है। तो इस प्रकार से समझने की बात यह है कि जो लोग इन वेदों के सहारे भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट बैड, बट हमें शुद्ध भक्ति की आकांक्षा भगवान से करनी चाहिए, जिसके बदले में हम केवल सेवा प्रेम भगवान से मांगे। बट कर्दम मुनि इज एक्टिंग इन अ डिफरेंट रोल हियर। उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, सृष्टि की रचना करनी है, उनके गुरु का आदेश है, जिसके कारण से वो इस प्रकार की याचना भगवान से करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।